आमीन आमीन। खुदावंद का बेहद शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और एक दफ़ा फिर आप सबको नया साल मुबारक हो। और आप सबके लिए बरकत और सलामती की मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इस नए साल में आपके लिए नए दरवाजे खोले। कुछ चीज़ें जो हैं इस साल में होने को हैं और उस पर हमें गौर वफास करना है, उस पर हमें देखना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू लिंक टू द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। और अभी हम देखते हैं कि 20th of January को डोनाल्ड ट्रंप will take oath in the office and that will change a lot of things. कुछ साइंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि if we were to see those things happening, that means that the time has come. यीशु मसीह ने कुछ जनरल साइंस दिए थे जिसमें कहा था कि भूचाल आएंगे, कौमें जंगें करेंगी और लड़ाइयाँ की अफवाहें ना होंगी। ये जो साइन था, बेसिकली जब किसी एथियस्ट से बात करें, किसी ऐसे शख्स से बात करें जो खुदा को नहीं मानता, तो वो कहते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ये चीज़ें होंगी। हाउ कैन यू से दैट कि ये चीज़ें जो है वो आने वाली जो मुसीबत है या आखिरी ज़माना है उसकी निशानी कर रही। देयर वाज अ सर्टेन बर्थ पैन, ये दुनिया ने, इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई थी। दोज वर 2 वर्ल्ड वॉर्स, जो कि साइन था, क्योंकि जो पहली वर्ल्ड वॉर थी उसके एंड पे जो लास्ट बीस्ट ऑफ और सेकेंड लास्ट कहना चाहिए, जो 7 बीस्ट जिनका जिक्र है बाइबल में, आप तो मैं जल्दी से ले जाता हूँ। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको समझना। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 में लिखा हुआ है कि वो एक हैवान पर बैठी हुई थी और उसके 7 सर थे, और लिखा है कि ये 7 सर जो है वो 7 पहाड़ हैं और ये 7 बादशाह हैं। जो हैवान आखिर में आएगा वो 8वां है। तो ये 7 किंग्स जो थे, ये 7 किंग्स, इट स्टार्टेड विद द किंगडम ऑफ इजिप्ट। और सबसे पहली जो सुपर पावर आई थी दुनिया में वो इजिप्शियन सुपर पावर थी। हम देखते हैं द टाइम ऑफ जोसेफ एंड टाइम ऑफ इजराइल, जब उनको इजिप्ट ने जो है वो असीर किया। सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक कि उस ज़माने में ऑब्वियसली और भी बड़ी पावर्स थी, चाइनीज सुपर पावर भी थी, चाइनीज जो डायनेस्टीज थी एंड ऑल। लेकिन वो पावर जो कि मिडिल ईस्ट में है, दूसरा वो पावर जिन्होंने इसराइल को इम्पैक्ट किया। तो दैट्स हाउ वी सी दोज पावर्स। So, सबसे पहले जो पावर थी जिन्होंने हुकूमत की इसराइल को गुलामी में लेके गए वो इजिप्ट थी। उसके बाद दूसरी जो बड़ी पावर आई थी जिन्होंने 10 ट्राइब्स जो कि इसराइल की नॉर्दर्न किंगडम थी उसको डिस्पर्स कर दिया और आज तक वो ट्राइब्स खत्म है। नोबडी नोज कि वो कहाँ पे, एंड गॉड हैज केप्ट देम लाइक दैट। और आपको पता है कि यीशु मसीह ने इसके बारे में तमसीलें भी बताई। ये जो मुसरफ बेटे की तमसील है, द लॉस्ट सन, वो 10 ट्राइब्स की बात हो रही है। ये दे आर द लॉस्ट सन, क्योंकि जो बड़ा बेटा है वो यहूदा का कबीला, दैट वाजंट लॉस्ट, वो स्टिल इट रिमेन्ड देयर एंड दे हैड देयर ओन आइडेंटिटी। सो दूसरी बड़ी हुकूमत जो थी जिसने आकर कब्जा किया और जो इट बिकेम अ सुपर पावर, दैट वाज असीरियन किंगडम, किंगडम ऑफ असीरिया, असूर की हुकूमत। तीसरी जो हुकूमत थी दैट वाज इन द टाइम ऑफ Daniel, when the book of Daniel was being written, king of Babylon Nebuchadnezzar, और बाबल की हुकूमत जो है वो उन्होंने आकर ये काम किया। चौथी जो बड़ी हुकूमत थी वो मीडो पर्शिया थी, यानी कि मादी और फारसी, पर्शियन एम्पायर, और टर्किश और ये सारे लोग थे। पर्शिया की जो हुकूमत थी उसमें आप देखेंगे साइरस वगैरह आते हैं, अक्सवेरस आते हैं। वी रीड द बुक ऑफ एस्टर, क्वीन एस्टर की जो किताब है, दैट वाज द टाइम। उसके बाद हम देखते हैं कि 5वीं हुकूमत जो राइज होती है, दैट्स अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो यूनान है, उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया इंक्लूडिंग इजराइल। 6ठी हुकूमत जो थी जिन्होंने यूनान को शिकस्त दी और दे बिकेम अ कंटिन्यूएशन ऑफ द किंगडम्स दैट वर टू कम, वो रोम थी, ग्रेट रोमन एम्पायर आप देखें। And eventually the Roman Empire became a Christian Roman Empire, but लेकिन जब वो नहीं थे
उन्होंने बड़ी दुनिया पर जुल्म उठाए थे, एंड दे बिकेम द सिक्स्थ बीस्ट। रोमन एम्पायर के दो हिस्से हो गए थे, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। वेस्टर्न जो है वो यूरोप है, ईस्टर्न एम्पायर दैट बिकेम टर्की, जिसमें इस्तांबुल है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल उसका जो शहर है, वो कंस्टेंटीन बादशाह ने जो कि मसीही हो गया था उसने बनाया था। एंड टर्की एंड द मिडल ईस्ट बिकेम द हब ऑफ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इवेंचुअली दैट वाज टेकन ओवर बाय अनदर एम्पायर आफ्टर 610 AD, जब इस्लाम जो है वो राइज होता है। इस्लामिक एम्पायर इवेंचुअली टुक ओवर द टर्किश वो एरिया जो था रोमन एम्पायर, एंड इस्लाम डिफीटेड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। सो रोमन एम्पायर एंड इस्लाम को एग्जिस्टेड टुगेदर, और इवेंचुअली फिर आप देखेंगे यूरोप तक ये आ गए, स्पेन तक, जिब्राल्टर तक, ये सारी जगह थी वो इस्लाम ने कब्जा किया। गॉल का एरिया फ्रांस में, जहाँ पर इनकी फौजों को रोका गया, और जो इंग्लैंड और फ्रांस और ये जो जर्मनी और ये सब ने मिलकर इस्लामिक इन्वेजन को वहाँ पर स्टॉप कर दिया। दे ओनली केम अप टू स्पेन, और ये 7वीं एम्पायर थी। लेकिन ये एम्पायर जो है इवेंचुअली बिकेम एन ऑटोमन एम्पायर। इट स्टार्टेड विद उमैय्यद एम्पायर, उसके बाद मे बी आप मुझे करेक्ट कर, उसकी जो कंटिन्यूएशन थी, पहले उमैय्यद खिलाफत आई, उसके बाद फातिमीद खिलाफत आई, एंड देन फिर वो दूसरी खिलाफत आई जिसको हम कहते हैं कि ये उस्मानिया। पहली वर्ल्ड वॉर जब हुई, उसके एंड पे जो काम हुआ वो ये था कि यूरोप ने दे डिवाइडेड द ऑटोमन एम्पायर, सो इट वाज द खात्मा ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, दूसरी वर्ल्ड वॉर के एंड पर क्या होता है कि 1945 में दूसरी वर्ल्ड वॉर एंड होती है और इजराइल की पैदाइश होती है। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। सो ये पहला साइन था जिसके बारे में आइज़ाया 66 में, because I had to do a bit of tamheed for that, लेकिन I believe it was edifying। आइज़ाया 66 और उसकी 7वीं है, लिखे कि पेशतर इससे कि उसे दर्द लगे, उसने जन्म दिया, इससे पहले कि उसको दर्द उसके बेटा पैदा हुआ। ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी चीजें किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या एक बार ही एक कौम पैदा हो जाएगी? सयून को दर्द ही लगे थे कि उसकी औलाद पैदा हुई। सो दैट्स द प्रोफेसी, और जिसके बारे में जब मैथ्यू 24 में जिक्र करते हैं खुदा यसुसी, तो लिखा है कि जब अंजीर के दरख्त से तुम सीखो को जो ही उसकी डाली नरम होती, पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। सो फर्स्ट साइन जो दिया था वो अंजीर का दरख्त था, जो कि हाउस ऑफ इजराइल, जो इसराइल की बात हो रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट्स द टाइम व्हेन द होल प्रोफेसी क्लॉक स्टार्टेड, और इसराइल जो है इट बिकेम अ नेशन। और आपको पता है कितने सौ साल के बाद इसराइल नेशन बना था? आफ्टर 2000 years। और इसराइल वाज कंटिन्यूअसली, बल्कि ऑलमोस्ट 3000 years, क्योंकि सिंस द टाइम ऑफ बेबीलोन इसराइल एग्जिस्टेड बट एज अ गुलाम नेशन, एक गुलाम नेशन के तौर पर एग्जिस्ट करते। पहले बाबलियों के गुलाम थे, फिर फारसियों के गुलाम थे, फिर यूनानियों के गुलाम थे, फिर रोमन्स के गुलाम थे, और फिर तबाह और बर्बाद थे। और 70 AD में रोम ने सारा इसराइल तबाह कर दिया। सो 2,500 साल के बाद जो है वो इसराइल नेशन बनता है। तो दैट्स द फर्स्ट साइन, यहां से सब कुछ जो है वो शुरू होता है। 1948 1967 में दूसरा साइन पूरा होता है जिसमें यरूशलेम इनको मिलता है, एंड दैट्स द प्रोफेसी रिटन इन बुक ऑफ ज़करिया, और लिखा है उसकी चैप्टर 1 में और उसकी वर्स 16 में कि उसमें मैं यरूशलेम को वापस लाता हूं, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा और यरूशलेम पर फिर सूत खींचा जाएगा। और फिर चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि एक एंजल वहां पे खड़ा हुआ है और ज़करिया उसको देख रहे हैं, और एंजल कहते हैं कि ज़करिया के उसके हाथ में गज है, जो कि कपड़े नापने के लिए गज की वो जो होती है बार होती है। और वो कहते हैं, ज़करिया उससे पूछते हैं कि तुम किधर जा रहे हो? कह रहे हैं कि मैं यरूशलेम की पैमाइश करूंगा, और उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है और इतने ज्यादा लोग वहां पर बसेंगे कि ये एक अनवॉल्ड सिटी होगा। जब यरूशलेम, सारा जो उनकी हिस्ट्री है, दे वर ऑलवेज अ वॉल्ड सिटी। अगर आप आज यरूशलेम में जाएं तो यू विल सी कि सिटी वाज द वॉल्ड सिटी। पुराना शहर जो है उसके दरवाजे 12 दरवाजे सिर्फ लाहौर दे नहीं, ये तो बात नहीं बने। यरूशलेम हैज डोर्स
और वो जो वॉल्ड सिटी था जेरूसलम, दैट हैज ऑलवेज बीन द केस। ओनली इन मॉडर्न हिस्ट्री, जब 1967 में ये आजाद हुआ है, जेरूसलम हैज बिकम एन अनवॉल्ड सिटी। और लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि मैं इसके गिर्द फायर बॉल की तरह होगा और इसकी हिफाजत करूंगा। सो द सेकंड जो साइन था वो ये था कि यरूशलेम जो है वो एक अनवॉल्ड सिटी बनकर आबाद होगा। एंड वी सॉ दैट हैपनिंग एंड वी सी दैट हैपनिंग एवरी डे इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आईज कि यरूशलेम हैज एक्सपेंडेड सो मच दैट इट हैज बिकम द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में यरूशलेम पहली दफा जो है वो बगैर फसील के, बगैर दीवार के सिटी है। वरना पुराने दौर में हमेशा यरूशलेम के गिर्द एक दीवार होती थी एंड किला होता था। तीसरा साइन जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जाएगी। दैट वाज मार्क चैप्टर, देखिए उससे पहले एक और साइन था, ये डैनियल चैप्टर 12 में साइन है कि नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगा। और लिखा है कि ट्रैवल बढ़ जाएगा, पीपल विल गो बैक एंड फोर्थ एंड सेज कि जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होगा। ये डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4 में लिखा हुआ। There has never been a knowledge boom since before 1970. उससे पहले बहुत कम वो चीजें चल रही, लेकिन suddenly with the emergence of internet in 1970, अगर आप विंडसर्फ की वो रिसर्च देखें तो गाय वो इन्वेंटेड इंटरनेट, उसके बाद 90s में देखें तो जितना हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में नॉलेज फैला है आज उतना विद इन अ मंथ जो है वो डबल होता जाता है ना। सो द इमर्जेंस ऑफ एआई, द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, और ये सब कुछ जो है दिस इज अ साइन। और उसमें गॉस्पल जो है वो 3-4 तरीकों से फैलाई जाएगी। एक तो हम देखते हैं कि रिटन गॉस्पल है, एक है प्रीच्ड गॉस्पल, और एक गॉस्पल वो है हवा में, इन द एयर वेव्स गॉस्पल फैलाई जाएगी। मेरे साथ देखें रेवलेशन चैप्टर, हम देखेंगे चैप्टर 14 लिखा है कि उसकी वर्स 6 और 7, मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीचों बीच उठते देखा जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम, कबीला, अहले ज़मान और उम्मत के लिए अब्दी खुशखबरी थी। सो इन द मिडल ऑफ द हेवंस एंजल्स आर फ्लाइंग एंड द गॉस्पेल इज बीइंग स्प्रेड। सो दैट्स मीडिया एंड मल्टीमीडिया। सो क्या है कि, और इसका एक और साइन भी हमें कि जब वो आखिरी जमाने में लिखा है कि जब वो 2 गवाह मारे गए तो पूरी दुनिया ने उनकी लाशों को देखा। दैट्स ओनली पॉसिबल थ्रू मीडिया। सो मीडिया विल कम। सो एक गॉस्पेल जो है वो रिटन गॉस्पेल है, प्रिंटेड गॉस्पेल। हम देखते हैं कि द मोस्ट सोल्ड बुक इन द वर्ल्ड इज द बाइबल, हिस्ट्री में, और कोई बुक इतनी नहीं फैली। और अभी ये लास्ट ईयर में कहते हैं कि उसकी सेल कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, मिलियंस में पूरी दुनिया में, बिकॉज पीपल आर गेटिंग क्लोजर टू द लॉर्ड। दूसरा, प्रीच की जाए गॉस्पेल थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। तीसरा, थ्रू द एयर वेव्स, थ्रू मीडिया, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। और चौथा लिखा है कि आखिरी जमाना में तुम्हारे बेटे और बेटियां और बुढ़े और ये सब लेकिन ख्वाब देखेंगे और रोया देखेंगे। सो द प्लेसेस जोएल ने ये प्रॉफेसी की थी, द प्लेसेस दैट आर हार्डेस्ट टू रीच, देयर इज अ रिपोर्ट, इस वक्त रिपोर्ट्स आई कि ईरान में लाखों लोगों ने इस चीज को कबूल किया एंड दे आर बरीड, या तो वो तहरीर हो रहे हैं मुसलमान, या और अपना सऊदी अरेबिया, इराक में, और ये जो तमाम एरियाज हैं जहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट फॉर पीपल टू गो एंड शेयर द गॉस्पेल। पीपल आर रिसीविंग द गॉस्पेल थ्रू ड्रीम्स एंड थ्रू विजन्स। एक और निशान जो है वो जो कि खुदावंद का कलाम में बताता है वो है द फॉल ऑफ दमास्कस। ये देखें मेरे साथ आइज़ाया चैप्टर 17 और उसकी वर्स 1, द फॉल ऑफ दमास्कस। आप ये देखें कि सिंस इजराइल बिकेम अ नेशन, दमास्कस वाज अंडर अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ असाद फैमिली, और उनका 50 साल से वो वहां पर दे वर इन कंट्रोल। लेकिन जस्ट बिफोर द कमिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प क्या हुआ है कि दमास्कस हैज फॉलन। एंड लिखा है चैप्टर 17 वर्स 1, 2 and 3 में, यहाँ पर ये क्लियरली, एंड जेरेमाया चैप्टर 49 में भी ये क्लियरली जो है प्रोफेसी लिखी है कि दमिश्क शहर ना रहेगा। अभी इसका क्या आपको बताएंगे कि दमास्कस अभी गिरेगा, गिर गया है, नई हुकूमत आई है, लेकिन जो एक री इमर्जेंस ऑफ इस्लामिक एम्पायर है, दे विल डिस्ट्रॉय दमास्कस थ्रू
एटॉमिक अटैक्स, और लिखा है कि थंडर का ढेर हो जाएगा, और ये एक साइन है, दिस इज अ बिग साइन फॉर दैट। उसके बाद जो साइन है वो है यरूशलेम की कॉन्सिक्रेशन एंड यरूशलेम के अंदर हैकल का बनना। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बंदे को डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, पीटर हेक्सेट, उसने बड़ा दिलेरी से बयान दिया। दो बंदे उसने रखे, एक जो एम्बेसडर है इसराइल का पॉल हैकबी, और दूसरा जो है वो पीटर हेक्सेट। दोनों जो है वो बाइबल बिलीवर्स, दोनों जो है वो बॉर्न अगेन बिलीवर्स, दोनों जो है वो इसराइल को जो है वो वेस्ट बैंक नहीं कहते, वो जूडियन सामरिया कहते, वो बिब्लिकल नेम यूज करते हैं, और दोनों इस हक में हैं कि देयर हैज टू बी अ टेंपल। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उसमें इजराइल का जो कैपिटल सिटी था दैट वाज चेंज। आपको पता है उससे पहले क्या था, टेल अवीव था, एंड जेरूशलम बिकेम द कैपिटल ऑफ इजराइल। दूसरा ये था कि इसराइल के पास जो है वो सिर्फ बछड़े आ गए, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानियां करके दे कुड बिल्ड द टेंपल। यही रीजन बना था जिसकी वजह से लास्ट ईयर हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, उसका नाम था अटैक का तूफान उल अक्सा, क्योंकि दे न्यू कि इजराइल इज ऑन द वर्ज ऑफ रीबिल्डिंग द टेंपल। द प्रॉब्लम वाज अमेरिकन गवर्नमेंट, जो कि बाइडेन की गवर्नमेंट है, दे आर सो एंटी इजराइल कि दे डिडंट वांट इजराइल टू बिल्ड दैट एंड दे केप्ट ऑन स्टॉपिंग देम, और उसकी वजह से हमास को ये जवाब मिला एंड दे वेंट इन देयर एंड दे लिटरली मेड सो मेनी इजराइलीज हॉस्टेजेस, ताकि जो है वो इस काम से बाहर रखे। और आप देखिए कि तब से वो जंग लगी हुई। अभी ट्रंप ने एक काम किया, उसने कहा कि इफ यू आर नॉट रिलीजिंग द हॉस्टेजेस तो दे आई विल अनलीश हेल ऑन द मिडिल ईस्ट। दैट इज गोइंग टू बी ट्रिगरिंग अ वॉर। सो हमें इस चीज को देखना है कि वी शुड एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ फायर एंड हेल इन द मिडिल ईस्ट, और उसके नतीजे में क्या होगा कि देयर विल बी अ पीस ट्रीटी, जिसकी वजह से अलाउ किया जाएगा कि ठीक है, पीपल कैन कोएग्जिस्ट as long as there are both places of worship sitting together on the temple mount. So we already have a structure of a mosque there, लेकिन on the temple mount the separate area जो है वो खाली है, जहाँ पर it used to be a temple. उस पे क्या होगा, you will see soon the rise of एक जो है वो एक altar rise किया जाएगा जिस पर रेड heifer की कुर्बानी की जाएगी, एक altar rise किया जाएगा जिस पर daily sacrifices बनाई जाएंगी, and then they will make a temporary house there, considering the small temple, and that would be the time when the Antichrist will come. So ये है कि अभी there are already talks, जो defense minister है और जो ambassador to Israel है, they are already saying that we are going to push for the rebuilding of the temple. So in the second term of Trump era, you will see the rebuilding of a temple. जो कि that would be the final one of the final signs, क्योंकि जैसे ही ये काम होगा that means we are triggering the end times, we are getting into the end times, and the person who can actually possibly push for that, because no other American president despite how pro-Israel they were, they had never ever done what Trump did, जो कि यरूशलेम को कैपिटल बनाया, और अभी ऑलरेडी ट्रंप ने ये जो बात है वो की है। Does it mean that Trump is the Antichrist? No, I don't think so. But लेकिन ये है, और could it be? Yes, it could be. There is always a possibility. लेकिन क्या है कि Trump is professing the Bible and everything. Trump को basically इजराइल ने साइरस डिक्लेयर किया है, so they issued a coin जो कि पहली टर्म में किया था, उस पे साइरस द ग्रेट और ट्रम्प दोनों की तस्वीर लगाई थी। आपको पता है कि साइरस ने क्या किया था? जो पर्शियन किंगडम में साइरस ने अलाउ किया था कि सारे लोग वापस इजराइल में जाएं, एंड इन हिज कैलेंडर टर्म बुक ऑफ एज़रा एंड नेहमाया वर रिटन, दैट वाज द टाइम व्हेन जेरूशलेम वाज रीबिल्ट एंड द टेंपल वाज रीबिल्ट। ठीक है ना, साइरस ने टेंपल को रीबिल्ड करवाया। तो इजराइल हैज डिक्लेयर्ड ट्रम्प द साइरस ऑफ द मॉडर्न एरा। और दूसरी बात यह है कि देयर इज दैट टॉक दैट इज हैपनिंग कि जब ट्रंप को गोली लगी थी, हिज राइट ईयर वाज पियर्स्ड, और उस पे जब ब्लड आया था, एंड अगर आप उसकी तस्वीर देखें व्हेन ही इज लाइक लिटरली फॉलिंग, गिरा हुआ है, और उसका हाथ उसके दाहिने अंगूठे पे भी जो है वो ब्लड है,
और जब उसको उठाया तो उसने कहा था कि मेरे शूज नहीं है, हिज शूज वर रिमूव्ड, रिमेंबर दैट, लेट मी गेट माय शूज, लेट मी गेट माय शूज। अगर आप वीडियो को देखें तो बाद में जो रिपोर्ट सामने आई कि हिज फीट वर आल्सो ड्रेंच्ड इन हिज ओन ब्लड। सो इजराइल सॉ दैट एज अ साइन ऑफ कहानत की और जो प्रोफेटिक जो मखसूसियत है, क्योंकि बाइबल में साइन था कि अगर कब आप किसी को कहानत के लिए या नबूवत के लिए मसा करेंगे तो आपको उसके कान को जो है खून लगाना है, उसके हाथ को और उसके पांव। एंड दैट्स हाउ सच एन इम्पॉसिबल थिंग हैपेंड एट दैट टाइम। और देखो कि खुदा ने ये काम किया कि ट्रम्प गॉट ब्लेस्ड और उसको जो है वो इस तरीके से उसको मसा महसूस किया गया कि थ्रू द ब्लड उसको जैसे किसी को कुर्बानी के लिए या किसी को कहानत के लिए मसा किया जाए। सो ट्रम्प हैज बीन पुट देयर इन द लीडरशिप प्रोग्राम। क्योंकि एक चीज जरूर ये समझने की जरूरत है कि गॉड विल पुट पीपल इन प्लेस जो कि उसके प्रोफेटिक चीजों को अमल में लाएं। इट्स नॉट जस्ट करना है कि रैंडम पीपल कर रहे हैं। गॉड विल अपॉइंट पीपल जो कि नबूवतें लिखनी होंगी उनको वो पूरा करेंगे, और दैट वुड बी आउट ऑफ देयर हैंड्स। और अब देखो कि जो ट्रम्प के साथ हुआ, दैट वाज आउट ऑफ हिज हैंड्स। वो नहीं कह रहा कि बंदा भाई आज की गोली मारो तो मैं अगर नहीं करा आप भी करके पैर ना, नो, एवरीथिंग हैपेंड सो रैंडमली एंड देन ट्रम्प गॉट। और जो प्रोफेसी राइटर्स हैं, प्रोफेसी रीडर्स हैं, दे आर कंपेयरिंग ट्रम्प टू किंग जेहू। याहू जो है, जो किंग था इसराइल का, उसके साथ वो कर रहे हैं, बिकॉज ही वाज द वन हु डिफीटेड एंड देन रिमूव जेजेबल फ्रॉम इजराइल। और उसने, और आप ये देखें कि ट्रम्प जो है दोनों टर्म्स में उसने औरतों को शिकस्त दी, एंड बोथ वर पुटिंग द जेजेबल एजेंडा थ्रू। जेजेबल एजेंडा क्या था? अबॉर्शन एंड आल्सो सम अदर थिंग्स, और एलजीबीटी एंड स्टफ। तो ट्रम्प ने दोनों ही अपनी टर्म्स में जेजेबल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया, उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसको डिस्ट्रॉय किया। और अगर वो दोनों दफा जेजेबल्स जो है, या एक दफा हिलरी को और एक दफा कमला हैरिस को, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है, द वर्ल्ड वुड हैव बिकम द रूल अंडर जेजेबल एंड किंग एहब। क्योंकि ये जो है, ये ट्रम्प ने वाहिद वो बंदा है पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, जिसने ही हैज बीटन विमेन ट्वाइस, ठीक है, इन द डेज। और ऐसा नहीं है। सो दीज आर द साइंस जो कि हो रही हैं। सो वी मस्ट नाउ लुक फॉरवर्ड, क्योंकि इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग। फ्रॉम 20th onwards you will see so many things happening in the prophetic realm. It will be hard to keep up with things in the news, and news will become as if we are reading the Bible. ऐसा है, and I will keep sharing those things with you because obviously खुदा ने जो समझ दी है उसके तहत, उसकी वजह से I'll be keeping an eye on things and I'll be sharing some of that stuff with you ताकि हम इस चीज को ज़हन में रखें. So things are falling into place already. Things have fallen. और इस दफा आप ये देखें कि जो चीजें हो रही हैं, जो टीम ट्रम्प ने बनाई है and all that, that kind of stuff has never been assembled before. That kind of talent and people. एक चीज का मुझे तो थोड़ा सा फिक्र है, जो कि मैं जिस डायरेक्शन में देखता हूँ कि ये जो इलॉन मस्क है ना, इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इन टाइम्स में. And I'm talking about the negative side of things because he is the one who's pushing to because obviously Trump के साथ बहुत वो influential है and he's, but आप ये देखें कि उसके ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो है ना रोल उसको दिए गए. बट उसने जो ब्रेन की चिप्स वाला सीन है कि जिसमें वो कर रहे हैं AI led chips in the brain, अभी तो वो इस चक्कर में है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको वो दी जाएं so then they can start walking and all. लेकिन दूसरा चीज जो वो कर रहे हैं वो है ये जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट है, जो इसका क्या नाम है, जो इलॉन ने इंटरनेट में स्टारलिंक. सो दैट्स व्हाट दे आर स्प्रेडिंग इन द होल वर्ल्ड. लेकिन इमेजिन करो कि पूरी दुनिया जो है अगर वो यूज करे, वन पर्सन हैज द पावर ओवर द होल वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशंस एंड बैक एंड फोर्थ. क्योंकि हर चीज जो आजकल के दौर में हर चीज जो बाइंग एंड सेलिंग एंड एवरीथिंग है, it's done through internet. It's done through and soon we will see internet 2.0. एक
डिफरेंट टाइप का इंटरनेट है। एक तो इंटरनेट हम जो कन्वेंशनल इंटरनेट है जो कि हम देख रहे हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम तार लगाते हैं, मॉडम लगाते हैं, वाईफाई होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट विल कम। ये जो स्टारलिंक की आप बात करें, इट्स नॉट द इंटरनेट, इट्स डिफरेंट, और उसमें जो है वो हॉलोग्राम्स और इस तरह की चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। सो यू विल सी कि AI इस तरह की स्टारलिंक टेक्नोलॉजी will be changed so much कि the world we are born in, ये बच्चों की तो मैं बात नहीं कर रहा, हम जो 70s में 80s में 90s में पैदा, we will think of that world as an alien world or maybe the coming world. So ये चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं, and now they will have legitimacy through Trump administration, and a lot of things will happen, and soon we will see कि temple will build again. So we are moving in that, racing towards that direction. इसमें हमें क्या करना है? हमें तैयारी करनी है। बाइबल में लिखा है कि तुम अंधेरे में नहीं रहते हो, चोर की तरह मुझे तुम पर आ पड़े। हमें दुआ करनी है। भी यहाँ पे एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की थी, हाँ नखरैली की, रीड बाइबल एवरी डे। हमें हर रोज़ दुआ में, हमें कलाम में झुकना है, हर रोज़ हमें खुदावंद की हज़ूरी में आना है, और हमें तैयारी कैसे करनी है? तैयारी करनी है कि जो खुदावंद जब तू आए तो मैं तेरी हज़ूरी में दुआ करता पाया, मैं तेरे कलाम के मुताबिक जो है वो चलता है, मैं अपने आप को तेरे कदमों में पेश किए हूँ, और हम तौबा की हो, निजात पाई हो, तौबा करके बपतिस्मा लिया हो और पाकू से मामूर हो। सो हमें अपनी साइड की चीज़ें जो हैं वो रैप अप करनी है। Asking for the Holy Spirit, asking for the gifts of the Holy Spirit, asking to serve in the kingdom, asking to become a prayer warrior and prayer partner. Find somebody जिसके साथ आप मिलकर दुआ कर सकें, find somebody जिसके साथ मिलकर आप कलाम पढ़ सकें, and इस अपने घर में इस रिवाज को हम डालें कि हम मिलकर फैमिली प्रेयर करें, हम घर में दुआ करें और कलाम पढ़ें, हम बच्चों को इनकरेज करें, because the time has come and it's actually moving very very quickly. So हम अपने सर को झुकाएं खुदावंद की हज़ूरी में और खुदावंद के कदमों में अपने आप को लेके आएं, because बाइबल टॉक्स अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। और मेरा ईमान है कि जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं दुनिया में होते हुए, इट्स जस्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन रिटन इन द बाइबल, एंड दैट कंफर्म्स वन थिंग कि बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, दैट कंफर्म्स वन थिंग दैट इट्स अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। और ये कलाम जो है वो सच्चा है, ये ज़मानों को बदलता है, इनकलाब लाता है और हर चीज़ को नया वजूद देता है, क्रिएशन करता है। भाई शिदाजी से दरखास्त करूँ कि आप लोग